हेलो एवरीवन, दिस इज़ द यूपीएससी मेन सीरीज जिसमें हम सोसाइटी कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मेनी पोर्शंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. टुडे वी विल सी कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से वुमेन पर रोल प्ले करती है. ठीक है, सो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों इम्पैक्ट डालेगा. तो लेट्स सी क्या हुआ. डाइवर्सिटी इन कस्टमाइज करियर चॉइस. तो जहाँ आप उठा के देख लो 1980 में सिर्फ लड़कियों के पास क्या चॉइस होता था, बेटा तू टीचर बन ले या नर्स बन ले. आज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन दे आर गेटिंग अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. गिग वर्क में देख लो, डॉक्टर देख लो, साइंटिस्ट देख लो. गिग वर्क में स्विगी डिलीवरी पार्टनर, मीशो रिसेलर, ये सब में काम कर रही हैं. डाटा उठा के देख लो 2020 से 24 में 35% वुमेन की पार्टिसिपेशन गिग वर्क में हुई है. ये नीति आयोग का डाटा है. ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि डबल बर्डन उनके पास आता है, घर भी संभालो. डॉक्टर उठा के देख लो. ठीक है, एमएनसी आने के बाद लैब रिसर्च में वुमेन साइंटिस्ट की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. एक एग्जाम्पल है, आपको डाल सकते हो, टेसी थॉमस. टेसी थॉमस को क्या बोला जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है. ठीक है, डीआरडीओ में ग्लोबलाइजेशन के बाद बढ़ते डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन से ऐसे करियर पॉसिबल हुआ है. ठीक है, डीआरडीओ में ग्लोबलाइजेशन के बाद ही ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल हो पाई है. मेडिकल कॉलेज में देख लो 50% से ज़्यादा वुमेन जो हैं वो इनरोलमेंट कर रही हैं. ये WHO इंडिया की रिपोर्ट है. ठीक है, ये सारी चीज़ आप देख लो, ये डॉक्टर, ये साइंटिस्ट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. दूसरा देख लो आप, एक्सेस टू एजुकेशन मेड ईजिया. अब एजुकेशन काफ़ी ईजियर हो गया है. ठीक है, घर बैठे बैठे आपको खान अकेडमी, बाईजूस, आप डिग्री ले सकते हैं. ठीक है, एमएनसी आने के बाद गर्ल्स की एजुकेशन में, ठीक है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखने लगा है. जैसे घर वाले भी कहते लगे कि पढ़ लेगी तो TCS में जॉब मिल जाएगा इसको. तो माइंडसेट भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया है. डाटा उठा के देख लो आप, फीमेल की लिटरेसी रेट जो 1991 में 39% थी, आज 2021 में 70% हो गई है. ठीक है, तो ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, ये ग्लोबलाइजेशन का रोल है कि माइंडसेट बढ़ा, चीज़ें एक्सेसिबल हुई तो जो इस तक पहुंच गई. लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में स्कूल काफ़ी दूर है. लड़कियां स्कूल दूर जाने से, आपको डरने से एजुकेशन छोड़ देती हैं. ठीक है, एग्जांपल आप उठा के देख लो, राजस्थान की लड़कियां इग्नू से ग्रेजुएशन करती हैं. तो आप इसको लिंक कर सकते हो. मतलब अभी किसी पॉइंट दूसरे पॉइंट में लिंक कर सकते हो. डिजिटल इंडिया प्लस ग्लोबलाइजेशन कॉम्बो. ठीक है, ये बेस्ट है. लेकिन डिजिटल डिवाइड अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है. तो ये प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ है. नेक्स्ट आप देख लेते हैं. बेटर स्किलिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ एट देयर कंफर्ट प्लेस. ठीक है, अब वो ऑनलाइन कोर्सेज बढ़ती है, वर्कशॉप इन सिटीज़. ठीक है, अब कंफर्ट, जैसे घर है, सेफ प्लेस है वुमेन के लिए, वहाँ बैठे बैठे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर ले रही हैं. पहले स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको क्या शहर जाना पड़ता था. ठीक है, हॉस्टल सेफ्टी कंसर्न होती थी, फैमिली परमिशन बैरियर होता था, हॉस्टल सेफ्टी कंसर्न, फैमिली बैरियर, ये सारी चीज़ें होती थी. यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज आ गई है. ठीक है, यूडेमी पी पेड, सब घर पे हो रहा है. आप एग्जांपल डाल सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लस डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम आ गया जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं. ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप इन सिटीज़ का एग्जांपल देख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिटीज़ में वुमेन फोकस वर्कशॉप शुरू करा गया है. जैसे आपको कोडिंग, बूट कैंप, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू कर दी गई है. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिटीज़ में वुमेन पर ध्यान रखते हुए वर्कशॉप शुरू किया गया, दैट इज़ नोन एज अ कोडिंग, बूट कैंप्स. ठीक है, एग्जांपल आप डाल सकते हो, आप गोल्डमैन सैच है ना, 10,000 वुमेन प्रोग्राम शुरू करते. इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर को ट्रेन किया गया है. 10,000 वुमेन प्रोग्राम शुरू की गई है जिसमें इंडियंस वुमेन को ट्रेन किया गया है. ठीक है, एक एनालिटिकल पॉइंट अगर कभी यूज़ करना चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं. मार्था नसबुआम का कैपेबिलिटीज़. इसका मतलब होता है कैपेबिलिटीज़ अप्रोच. इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट का मतलब है हर एक इंसान की कैपेबिलिटी को डेवलप करना, स्किल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड करना. दैट्स अ ट्रू डेवलपमेंट. ठीक है, तो क्या ये मार्था नासुबुआम कैपेबिलिटीज़ अप्रोच, इसका मतलब है स्किल अपॉर्चुनिटीज़, दैट कैपेबिलिटी एक्सपैंड कराना, देन अ ट्रू डेवलपमेंट.
ठीक है, अवेयरनेस बढ़ी, जेंडर इक्वालिटी हुआ। ठीक है, अब देख लो ऑनलाइन फ्रेंडशिप, सिस्टरहुड, ग्लोबल फेमिनिस्ट सॉलिडारिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ी। ठीक है, वुमेन सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, क्रॉसिंग बॉर्डर। ठीक है, जो एक कंट्री में दूसरी कंट्री में जो चीज़ होती है वो इंस्टेंटली दूसरे देश में भी पहुंच जाता है। तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, मीटू मूवमेंट। मीटू मूवमेंट का मैं एग्जांपल के साथ समझा सकती हूँ। मान लो 2017 में हार्वे वीनस्टाइन केस हुआ था यूएसए में। ठीक है, उसी को विद इन अ वीक उसी को देख के मीटू मूवमेंट इंडिया में आ गया था। ठीक है, आज डाटा उठा के देख लो, इंडिया में मीटू के बाद 2018 में सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स 2 गुना बढ़ गए। ये एनसीपीसीआर का रिपोर्ट है। इम्पैक्ट इसका आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट है तनुश्री दत्ता केस, मीडिया इंडस्ट्री में अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई। तनुश्री दत्ता केस, मीडिया इंडस्ट्री में अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई। ये अवेयरनेस ट्रैवलिंग कराती है। ठीक है, आप एग्जांपल और देख सकते हो, आपको अबॉर्शन राइट यूएसए। ठीक है, ये कौन सा केस था आपको, रो वर्सेस वाडे ओवरटर्न था 2022 में। ग्लोबल डिबेट शुरू हो गई इस पे। ठीक है, और इंडिया में उसी वक्त एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2021 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल डिस्कोर्स का इन्फ्लुएंस था, जो वहाँ हुआ वो यहाँ भी हो सकता है, इसलिए पहली एक्ट लेकर आ गए। इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अब देख लो, इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही है, सिंगल मदर, लिव इन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें कितना बढ़ गई है। डाटा उठा के देख लो तो इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो जहाँ 5% से बढ़ के अब 10% से भी ज़्यादा हो गई है अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है, जो आर्टिकल 21 ये राइट टू चूज़ पार्टनर फंड देता है। ठीक है, आप उसको फंडामेंटल राइट से भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 आप इसको हादिया के 2018 से जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। सिंगल मदर उठा के देख लो, सिंगल मदर वुमेन पढ़ने के बाद कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं। आज इंडिया में डिवोर्स रेट 1% से बढ़ के 13% हो गया है। ठीक है, तो ये सिंगल मदर बन गई हैं। आप ये सब देख लो, लिव इन रिलेशनशिप को आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज से लिंक कर सकती हूँ, एस खुशबू एंड कनियमल 2010। ठीक है, उसको लीगल किया गया लिव इन रिलेशनशिप को इसमें। तो ये अर्बन में स्पेशली ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस सिटीज़ में ये ज़्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। आप एक और देख लो, गाइडेड सोशल चेंज, शिफ्ट इन फैमिली वैल्यूज़। ठीक है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, डेटिंग ऐप्स आ गई है, वेस्टर्न क्लोथिंग बढ़ गई है। देखो जैसे टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, ये सब वुमेन इनिशिएट कर सकती हैं कॉन्वर्सेशन पहले। ठीक है, वेस्टर्न क्लोथिंग, चॉइस ऑफ ड्रेसिंग हो गई, एक्सप्रेशन ऑफ ऑटोनॉमी हो गया। नेक्स्ट आ सकते हैं पार्टिसिपेशन इन सोशल पॉलिटिकल रोल। इसमें आप देखो 44% इन पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को दी गई है पीआरआई में। ठीक है, और बल्कि और आपको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में कई स्टेट में तो 50% तक कर दिया गया, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में। तो ग्लोबलाइजेशन से ही लिंक करो ना। इंटरनेशनल जेंडर डिस्कस, इंडिया पे प्रेशर आया, इंटरनेशनल डिस्कस, इंडिया पर प्रेशर, इंडिया पर प्रेशर, देन पॉलिसी चेंज एंड वुमेन लीडर जो है आज ग्रास रूट पे हैं। फिर से बताती हूँ, इंटरनेशनल जेंडर डिस्कस, इंडिया पे प्रेशर, देन पॉलिसी चेंज, देन वुमेन लीडर एट ग्रास रूट। ये पॉजिटिव थे। अब आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए कहीं ना कहीं। नेगेटिव इम्पैक्ट है वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, डिवोर्स रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आ गई है, तो टॉलरेंस कम हो गया है, तो एटीट्यूडनल चेंज हो गया है, डिवोर्स ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, लेट नाइट वर्क कॉल, ट्रैवल, स्ट्रेस। ठीक है, ये इंटीमेसी, ये सब के ये इसकी बढ़ने की वजह से आपको इंटीमेसी जो होती है, वो बॉन्ड जो होती है वो वीकन अप हो रहा है। ठीक है, एमएनसी कल्चर में देख लो, आप हमेशा देखोगे कि नो सेपरेशन ऑफ वर्क एंड होम। ठीक है, डाटा उठा के देख लो तो अर्बन इंडिया में थेरेपी काउंसलिंग इंडस्ट्री कम से कम 25%
हर साल बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप स्ट्रेस इंडिकेटर। ठीक है, काम में इतने उलझ गए हैं कि फैमिली को ही टाइम नहीं दे रहे हैं। डबल बर्डन, 9 घंटे काम करो, घर आओ, खाना बनाओ, बच्चों को देखो। ठीक है, तो ये इसको इस टर्म ने किसने दिया था? एर्ली हॉर्स चाइल्ड ने ये टर्म दिया था, सेकंड शिफ्ट। डबल बर्डन या सेकंड शिफ्ट। ठीक है, इंडिया में डाटा उठा के देखो तो वुमेन डेली 5 से 6 घंटे अपलोड डोमेस्टिक वर्क करती हैं और मेन 1 घंटा। 5 से 6 करती हैं और वुमेन 1 घंटा करते हैं। ये किसे लिखा हुआ है? ये टाइम यूज सर्वे 2019 MOSPI के रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम यही है डबल बर्डन, इसका सोल्यूशन आप लेकर आ सकते हो। पैटर्निटी लीव कोड ऑन वेजेस 2019 में प्रोविज़न है। ठीक है, क्रेच फैसिलिटीज़ एट वर्क प्लेस। ठीक है, मेंटल शिफ्ट अबाउट, घर का काम सिर्फ औरत का नहीं होगा। तो ये क्रेच फैसिलिटीज़। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉटेशन ऑफ वुमेन। इंडिया में वुमेन अर्न 19% लेस देन मेन। ठीक है, आज भी देख लो 90% लेस जो वुमेन से काम करती हैं, मतलब मेन के मुकाबले। ये AILO 2023 का रिपोर्ट है। तो इंडिया में वुमेन अर्न 19% लेस देन अ मैन फॉर द सेम वर्क। वेजेस कम मिलती है ना, औरतें हैं तो उनके वेजेस कम होगी। ठीक है, एग्जांपल उठा के देख लो। एग्जांपल में आप डाक लो कि इवन इन IT सेक्टर में भी, जैसे इन्फोसिस, TCS में वुमेन भी 35% वर्कफोर्स है, लेकिन सीनियर लीडरशिप में सिर्फ 15 से 20 मेन ज़्यादा है। तो आपको जेंडर पे गैप काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको बता दिया। प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सेक्स टूरिज्म बढ़ा, एक्सप्लॉटेशन हुआ। ठीक है, इंडिया में उठा के देख लो एस्टिमेटेड 3 मिलियन प्लस सेक्स वर्कर हैं। ठीक है, और मेनी ट्रैफिक्ड होती हैं, UNODC का रिपोर्ट है ये। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन ये है कि उज्ज्वल स्कीम आया है जिसमें ट्रैफिकिंग विक्टिम को रिहैबिलिटेशन किया गया है। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डाउरी, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए क्या आया है? पोश एक्ट आया है 2013, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस। प्रॉब्लम यही है कि इम्प्लीमेंटेशन वीक है। 50% कंपनीज में ICC ही नहीं है। ICC मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ही नहीं है। डॉरी के लिए क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स की वजह से कंज्यूमर कल्चर ने डॉरी डिमांड और ज़्यादा बढ़ा दी है। TV फ्रीज, ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, डॉरी डेथ अगर आप देखें तो NCRB 2022 की रिपोर्ट में 6,500 पर साल लोग डॉरी की वजह से मरती हैं। इसके लिए सोल्यूशन आया है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है, इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ग्लोबल मीडिया में अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड, बॉडी इमेज इश्यूज़, ये सारी चीज़ बढ़ गई है। आप देख लो ईटिंग डिसऑर्डर इंडिया में 2 गुना बढ़ रहे हैं लास्ट डिकेड से। ये NIMHANS के रिपोर्ट है। ठीक है, फेयरनेस क्रीम इंडस्ट्री 3,000 करोड़ प्लस चली गई है। तो ये सारी देख लो आप। कोमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन, यूज़ ऑफ ए सोशल मीडिया एंड यूज़ एज ए पोर्नोग्राफिक मटेरियल। इस तरीके से आप देख लो पोर्नोग्राफिक मटेरियल की तरह उन्हें सेल किया जा रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया हैरेसमेंट हो जा रही है, जैसे ट्रॉलिंग करना उनको। ठीक है, रेप थ्रेट देना ऑनलाइन, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज द ग्लोबलाइजेशन डार्क साइड। डाटा उठा कर देख लो, 58% इंडियन वुमेन ऑनलाइन फेस हैरेसमेंट। ठीक है, ये किसके? ये एम्नेस्टी इंटरनेशनल सर्वे में ये बात मेंशन की गई है साफ साफ। एग्जाम्पल उठा के देखो, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन। ठीक है, बरखा दत्त, स्वरा भास्कर, डॉक्यूमेंटेड ऑनलाइन अब्यूज़, इनके साथ बदतमीजी की जाती है। पोर्नोग्राफी मटेरियल में देखो, जस्ट बिकॉज द ग्लोबल पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री वुमेन को मॉडिफाइड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, IT एक्ट सेक्शन 67A में पनिशमेंट की बात की गई है फॉर दी ऑब्सीन कंटेंट। ठीक है, लेकिन इन्फोर्समेंट क्या है? लैगिंग है। फॉर दी ऑब्सीन कंटेंट के लिए पनिशमेंट मेंशन की गई है IT एक्ट सेक्शन 67A में। ठीक है,
अब आते हैं आपको स्क्यूड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। इंडिया में मेन और वुमेन इंटरनेट यूजेस गैप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जहां मेन 67% यूज़ करती हैं, वुमेन सिर्फ 33% यूज़ करती हैं। IAMAI 2003 की बात है ये, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन पे बेनिफिट टेक्नोलॉजी मेन तक पहुंच रहे वो वुमेन तक नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। आप एक और प्रॉब्लम देख लो, क्राइम बहुत बढ़ गए वुमेन के अगेंस्ट, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन फ्रेंडशिप, हनी ट्रैप, सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग की बात कर लो तो एक पार्टनर ट्रैक करता है लोकेशन, एक पार्टनर जो है लोकेशन ट्रैक करता है, मैसेज मॉनिटर करता है, ठीक है। डाटा उठा के देख लो, साइबर क्राइम जो है अगेंस्ट वुमेन जो है आपको 10,000 प्लस केस हर साल रिपोर्ट की जाती है, NCRB का रिपोर्ट है, ठीक है। इसके लिए कानून आया, IT एक्ट सेक्शन 66E एंड 67, ऊपर मैंने पहले मेंशन किया था, एंड IPC 354D स्टॉकिंग के लिए। तो ये है लॉ। ऑनलाइन फ्रेंडशिप ट्रैप में फंस जाती है, फेक प्रोफाइल, फेक फ्रेंडशिप बना के ट्रस्ट और ब्लैकमेल किया जाता है। हनी ट्रैप में पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, फाइनेंशियली मोटिवेटेड होती है। रिसेंट एग्जांपल देख लो, मल्टीपल हनी ट्रैप केस इन मध्य प्रदेश, राजस्थान डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिवेंज पॉर्न, डीप फेक, ये सारी चीज़ें देखी गई है। इसके लिए क्या आया, पोस्को एक्ट, IT एक्ट कॉम्बिनेशन, लीगल फ्रेमवर्क डेवलपिंग है, ठीक है। सोल्यूशन नीडेड है, डिजिटल लिटरेसी फॉर द वुमेन स्पेशली ज़्यादा ज़रूरत है। साइबर क्राइम सेल हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। एक और क्या है, पैट्रियार्कल माइंडसेट, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब जैसे पैट्रियार्कल माइंडसेट, या गोरी चमड़ी की लड़की चाहिए, ठीक है, फेयर एंड लवली लगा ले, ठीक है। ये इसमें आप देख लो, ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए अब गोरा होने के लिए लड़कियों को यूज़ किया जाता है, मतलब ऐड करने के लिए, आइटम सॉन्ग के लिए लड़कियों को यूज़ किया जाता है, फेयरनेस प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करने के लिए लड़कियों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट टू सेल प्रोडक्ट यूज़ की जा रही हैं। आप इसका एग्जांपल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए इनके, कैसे बढ़ गए, एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी डिस्मॉर्फिया, ठीक है। ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड इंटरनलाइज करना। डाटा उठा के देख लो तो इंडिया में वुमेन में डिप्रेशन रेट 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। ये आपको ये NIMHANS नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में ये चीज़ आया है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आप देख लो, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आपको PCS POC बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। फिजिकल हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी बढ़ गया है। आप देख लो 17 करोड़ वर्कर जो हैं आपको PCOD प्लस PCOS से, मतलब पॉलीसिस्टोरिक ओवेरियन डिजीज से ये फेस कर रही है। हर 5 वुमेन में 1 वुमेन इससे फेस कर रही है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, कैसे प्रोसेस फूड खा रही हैं, स्ट्रेस ले रही हैं, सेडेंटरी वर्क कल्चर, स्लीपिंग डिस्टर्बशन हो रही है इनकी नाइट शिफ्ट की वजह से इन BPO। तो ये सारी है। सोल्यूशन यही है कि लाइफस्टाइल चेंज करें, प्रिवेंशन पॉसिबल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था PCOD के लाइफस्टाइल डिजीज़ कैटेगराइज किया गया है कि प्रिवेंशन पॉसिबल है। आप वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम लेकर आएँ, मैटरनिटी बेनिफिट लेकर आएँ, मेंटल हेल्थ सपोर्ट करें। तो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट यू कैन मेंशन।